नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास कार्यक्रम सवाल शीतल पेशिंग से। इस कार्यक्रम में हम खबरों का पोस्टमार्टम करते हैं और शीतल पेशिंग अपने बेबाक और बेधड़क अंदाज से खबर की परतें उधेड़ते हैं। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सवाल खड़े करता है। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार, मशहूर पत्रकार अजीत अंजुम का ट्विटर हैक कर लिया गया, एक्स को हैक कर लिया गया। उसके बाद उनके यूट्यूब चैनल जिससे वो आवाज़ उठाते हैं, खबरें लोगों को बताते हैं, उनका फेसबुक उसको भी हैक करने की कोशिश की गई। ये पहली बार नहीं है कि ऐसे पत्रकार का कोई चैनल, कोई अकाउंट हैक किया गया हो। इससे पहले वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी का भी अकाउंट हैक किया गया ट्विटर का। उससे पहले 2023 में जून में वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त का भी उनका मोजो स्टोरी जो चैनल है उसको हैक कर लिया गया। सारे जो उनका कंटेंट था उसको डिलीट कर दिया गया। हालांकि उसके बाद वो जो उनका जो रिस्टोर कर दिया गया कंटेंट। लेकिन सवाल यह है कि क्यों केवल उन लोगों पर ही क्यों उनका हैक होता है जो सवाल पर सवाल उठाते हैं, जो सरकार पर सवाल उठाते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। क्यों बाकी लोगों पर ऐसा हैकिंग का पंगा नहीं होता? क्या ये पैसे के लिए किया जाता है या इसके पीछे कोई और मंशा है? सवाल कई खड़े होते हैं। वो सवालों की परतें उधेड़ेंगे शीतल पेशिंग के साथ, लेकिन उससे पहले एक वीडियो देख लेते हैं जो अजीत अंजुम जी ने बोला है। दिखाई जाए वीडियो। 10-11 बजे के बीच किसी भी वक्त हैकर्स ने मेरा एक्स हैंडल जो ट्विटर था पहले उसको हैक कर लिया और कल देर रात से लेकर आज सुबह तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं, कई बार मेरे यूट्यूब हैंडल को, फेसबुक पेज को और जो 2-3 ईमेल आईडी हैं, जिस ईमेल आईडी का इस्तेमाल हमारे सहयोगी एडिटर्स या प्रोड्यूसर्स वीडियो अपलोड करने के लिए करते हैं, उस ईमेल आईडी को भी हैक करने की कोशिश है, जिसका नोटिफिकेशन मुझे जीमेल की तरफ से या फेसबुक की तरफ से आया कि कोई आपका पासवर्ड चेंज करने की कोशिश कर रहा है या एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, आप अपने पासवर्ड को रीसेट कीजिए। तो देर रात तक, कहें तो देर रात क्या, लगभग सुबह तक 3-3:30 बजे तक मैं और मेरे एक दो सहयोगी पासवर्ड बदलते रहे लगातार। लेकिन एक्स से मेरा एक्सेस बंद हो गया। एक्स मतलब ट्विटर से। और ट्विटर को जिन हैकर्स ने हैक किया, पता नहीं उनकी मंशा क्या है, मकसद क्या है, लेकिन हम जैसे लोग हैकर्स के निशाने पर रहते हैं। लेकिन ट्विटर हैक करने के बाद भी अगर यूट्यूब को और फेसबुक को हैक करने की कोशिश की गई या की जा रही है, इसका मतलब कुछ एक तयशुदा ढंग से किसी हैकर या हैकर्स के गिरोह के मैं निशाने पर हूं। क्या उनका मकसद है, मैं नहीं जानता। शीतल सर, अभी आपने सुना, क्या लगता है आपको केवल हैकर्स कर रहे हैं या कोई सुनियोजित साजिश है? जो मैंने नाम लिए वो सब सरकार की आलोचना करने वाले, उनकी नीतियों की आलोचना करने वाले, अगर उन्होंने गलत नीति बनाई है उसके बाद उन पर ही हमला हो रहा है। कुछ चैनलों के नाम है जो राइट विंग चैनल, उनके नाम नहीं लूंगा, उन पर कभी कुछ नहीं होता है। अगर पैसे के लिए है तो पैसा तो उनके पास भी काफी है। क्या लगता है? देखिए, इस समय परिस्थितियां ऐसी हैं कि संदेह होना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ तथ्यों पर हम लोग एक नजर डाल लें, उसके बाद इस पर बात करते हैं। श्रेया घोषाल एक नामी गिरामी सिंगर है। उनका भी अकाउंट इसी साल जो है हैक हुआ था फरवरी में, तब से वो परेशान है और कई बार उन्होंने अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस बात की शिकायत की है और ये चर्चित एक मसला है। 2022 में सिर्फ जून जुलाई में हमारी करीब 2000 वेबसाइट्स हैक हुई थी एक बार में। ये सबसे बड़ा हमला एक तरह से कहा गया था कि उस समय हमारे यहाँ हुआ है। अभी ये जो नया शुरू हुआ है नई टेक्नोलॉजी जो आई है AI की, इसमें 1 लाख चैट जीपीटी के अकाउंट्स इंडिया पाकिस्तान में ज्यादातर हैक हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि यही आसपास के लोग या हम लोगों के डायस्पोरा से जुड़े लोग इस शरारत में शामिल हैं। और ऐसी बहुत सी खबरें हैं, इवन एलन मस्क की सेक्रेटरी के सोशल मीडिया अकाउंट को हैकर्स ने कोशिश की थी हैक करने की, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी चीजें हैं। भारत में ये बहुत शिकायत है। हमारी जो यहाँ इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का जो ट्विटर अकाउंट था वो भी हैक हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का, दुनिया का सबसे बड़ी कंपनियों में से एक IT कंपनी, उसका भी यहाँ हैक हो चुका है। अब बात आई जिन पत्रकारों की, आपने कहा ये बिल्कुल सही है कि ये वो पत्रकार हैं जो सरकार से सवाल करते हैं। और जैसा अजीत ने अपने उसमें कहा है कि उनके
यूट्यूब अकाउंट को भी, फेसबुक अकाउंट को भी और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी कब्जे में करने की कोशिश हो रही है और इसकी सूचनाएं उनको बाकायदा गूगल ने और सबने दी है समय समय पर, और रात भर बेचारे उसको बचाने की कोशिश करते रहे। बरखा दत्त का प्रकरण आपने बताया ही, और बहुत दिनों से राहुल देव जी को हम एक्स पे नहीं देख पा रहे हैं। वो लगता है कि इसके अभी शिकार चल रहे हैं या पता नहीं उसकी क्या परिस्थिति है, उनसे मुझे पता नहीं लग पाया। ये तो हुआ जो है, ये जो कुछ हो रहा है। और अजीत अंजुम का भी ताजा ताजा मामला है और सोशल मीडिया पे इन दिनों उस पर बड़ी चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोगों ने इस बारे में अपनी सूचनाएं दी हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ग्रोक से पूछा कि भाई ये जो परिस्थिति आ जाती है इसका क्या इलाज है। तो पहले लोगों को आलोचना से पहले मैं थोड़ा सा इलाज बता दूं, फिर उस पर आता हूं। उनका कहना है कि सबसे अच्छा तरीका है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करिए अपने अकाउंट्स पे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है ये आप यूट्यूब से उससे समझ लेंगे। अपने सभी इस तरह के लोग जो सोशल मीडिया पर हैं और शक करते हैं कि वो निशाने पर लिए जा रहे हैं या लिए जाते होंगे या लिए जाएंगे, वो इसको तुरंत अपने अकाउंट्स में लागू कर लें। ये उसकी सलाह है। बाकी पासवर्ड बदलना वगैरह तो सामान्य चीजें हैं, वो सबको बताई जाती हैं। तो वो करने की बात तो ये भी कह रहा है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। अब आते हैं कि क्या इसको संगठित प्रयास के तौर पर किया जा रहा होगा और ऐसे लोग जो एक विचारधारा के स्तर पर कुछ लोगों को निशाना बना रहे हैं, हो सकता है। इसमें ये नहीं मानना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम ये ज्यादातर पा रहे हैं कि ज्यादातर मामलों में तो सरकारी डिपार्टमेंट्स को हैकर्स उड़ा रहे हैं और वो संख्या बहुत ज्यादा है। करीब 700 के आसपास सरकारी प्रोफाइलों पर हैकर्स ने पिछले 2-3 सालों का आंकड़ा है ये, जो हमारे आईटी मंत्रालय ने एक प्रश्न के उत्तर में लोकसभा या राज्यसभा में बताया था। तो करीब 650-700 प्रोफाइलें, सरकारी प्रोफाइलें 2 साल के भीतर हैकर्स ने उड़ाई हैं और उससे डाटा चोरी कर लिया। हमारे यहाँ डाटा चोरी का बहुत इशू है कि लोगों की सूचनाएं, हमारे कहा जाता है कि हमारे आधार वगैरह की 90% सूचनाएं ऑलरेडी बाजार में जा चुकी हैं और बहुत सारे बैंक्स वगैरह के बारे में ये बीच बीच में आता रहता है। तो ये सब चीजें बड़ा डर पैदा करती हैं एक ऐसे समय में जब डिजिटल इकोनॉमी धीरे धीरे तेजी से लोगों के हाथ में जा रही है। बहुत सारे लोग फोन के उपयोग से अपने पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स आप कह सकते हैं खतरे में है और बहुत तरह के साइबर फ्रॉड्स हमारे सामने हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं। तो भारत जैसे देश में, जिसमें एक और डिजिटल माध्यम का विकास हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर इस तरह की चीजों पे चेक करने का या इनको रोक लगाने का या इन पर प्रतिबंध लगा सकने का या इनको काबू में रखने का जो प्रयास है वो उतना सफल नहीं दिख रहा है। तो ये एक बड़ी कठिनाई है। ऐसे में बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो सरकार की आलोचना करते हैं, जब उनके अकाउंट्स वगैरह हैक होते हैं तो ये शंका जाती है कि कहीं इसमें ऐसा तो नहीं है कि किसी न किसी स्तर पर जो डिस्पेंसेशन है उसका हाथ है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम इसे अभी फिंगर क्रॉस रखेंगे, किसी को आरोपित नहीं करेंगे, लेकिन शक होता है, इसमें कोई शक नहीं। आपका कोई और सवाल हो बताइए, फिर मैं उसका उत्तर देता हूँ। नहीं, इसी पे मेरा जुड़ा हुआ कि जो जिन मैंने 3 पत्रकारों के नाम बताए, जो अभी मेरे पीछे एक राहुल देव जी हैं, अजीत अंजुम जी हैं और ये बरखा दत्त जी हैं, इनकी विचारधारा, इनकी जो सरकार की आलोचना करना समानता है इनमें। और जब तीनों के हैक होते हैं, कुछ जैसे राइट विंग के चैनल हैं, उनका एक भी कोई हैक का मुझे तो जानकारी नहीं है। तो इसलिए मैंने ये शुरुआत से ही सवाल उठाया कि जिनकी समानता विचारों में है, जो सरकार की आलोचना करते हैं, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि सरकार आलोचना को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बंद करने की कोशिश कर रही है। देखिए, सरकार के जो समर्थक लोग हैं, जिसमें हैकर्स भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक हिंदुत्व का प्रचार प्रसार से लोगों को किया गया है, तो धार्मिक भावनाएं बहुत इमोशनल चीजें होती हैं, भावुक करती हैं लोगों को। और जिस तरह का मटेरियल इस प्रचार प्रसार में इस्तेमाल होता है, उससे तो और लोग भावुक बन जाते हैं, स्त्रियां बहुत भावुक हो जाती हैं। बहुत सारे वो लोग जो जिनके दिमाग में आलोचनात्मक आदत नहीं है, उन किसी भी चीज पे शक करने की आदत नहीं है, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, 95-96% लोग, बल्कि उससे भी ज्यादा होगा, 98% लोग सूचनाओं को ज्यों का त्यों निगल लेते हैं और उस पर भी यकीन करने लगते हैं। वो उसके पीछे छुपे षड्यंत्रों को कभी नहीं समझ पाते और उसी में बह जाते हैं। और अगर जब वो इस तरह की संकीर्णताओं में हो, जैसे जाति है, धर्म है, देश है, इन सब चीजों में भावनात्मकता बहुत होती है और इस भावनात्मकता की वजह से बहुत सारे लोग अपनी ओर से
वो गलतियां कर देते हैं दूसरों के विरुद्ध जो उन्हें मानवीय तौर पर नहीं करनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है। अभी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए इस बात को बार बार दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास अभी कोई तथ्य नहीं है, और एक पत्रकार होने के नाते बिना किसी तथ्य हुए कोई चीज स्पेकुलेट करना ठीक नहीं होता। लेकिन एक शंका करना तो बिल्कुल वो जरूरी है, जिससे बहुत सारे लोग जो योग्य हैं और इस तकनीक को समझते हैं, वो इस दिशा में अगर कुछ रिसर्च करेंगे तो शायद अगर कोई गड़बड़ी होगी तो सामने आएगी। इसलिए जरूर इस पर बात की जानी चाहिए। लेकिन ये खतरा तो है अब, और ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये प्रयोग तो रुक नहीं सकता। नई तकनीक हमेशा आजकल तो इस तरह से और इतनी सामर्थ्य से आ रही है कि आप उससे बच ही नहीं सकते। आपको उसमें शामिल होना ही पड़ेगा। तो आप देर करने की जगह तुरंत शामिल होइए, खतरे उठाइए, खतरों से बचिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा सचेत रहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी से भाग नहीं सकते आप। अगर आप ये सोचें, बहुत सारे लोग बीच बीच में ऐसे इस्तीफे देते रहते हैं कि अब से मैं फेसबुक पे नहीं मिलूंगा, अब मैंने ट्विटर को तिलांजलि दे दी, और फिर आप उन्हें देखते हैं महीने 2 महीने में घूम के वहीं आए रहते हैं। क्योंकि आज का जीवन असंभव है इन यंत्रों के और इनके प्रभाव से वंचित रहते हुए जीना। वो कोई तपस्वी अपने लेवल पर या अपवाद के तौर पर कर सकता है, लेकिन नियम यही है कि एक साथ हमारे देश में 50 करोड़ से ज्यादा अकाउंट यूट्यूब पर, फेसबुक पर और अन्य सोशल मीडिया पर एक्टिव है। यानी जो भी हमारे देश में माना जाता है कि आधी आबादी इस लायक है कि उसे साक्षर कहा जाए या उसके पास स्मार्टफोन हो, तो जिनके पास है वो सब किसी न किसी फॉर्म में सोशल मीडिया पर शामिल है। और ऐसे में जब आप पाते हैं कि बरखा दत्त, राहुल देव और अजीत अंजुम के अकाउंट हैक हो रहे हैं, और दूसरी ओर जिनको आप दूसरी ओर से कह रहे हैं उनके अकाउंट से ऐसी शिकायत नहीं आई है, तो आपकी शंका एकदम जायज है। मैं इसमें आपसे सहमत हूं। लेकिन फिर भी हम तथ्यों का इंतजार करेंगे। फिलहाल तो यह है कि हम उम्मीद करते हैं कि ट्विटर जो है अजीत का अकाउंट जो है जल्दी से जल्दी रेस्टोर करे, मांग भी करते हैं इसकी। और राहुल देव जी वगैरह का अगर अकाउंट नहीं हुआ है, उनका ईमेल पूरा चेंज कर दिया गया। जो उनका ईमेल था तो उसको मेल को हटा दिया गया, अपना उसने खुद का लगा दिया है। तो वो कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इस नाम से तो कुछ था ही नहीं आपका। तो वो रिस्टोर अभी तो नहीं हो रहा है, पूरा उन्होंने तरीके से हैक किया है। हाँ, समय लगेगा इन सब चीजों में, चूंकि कई तरह की जो व्यवस्था होती है उनके लिए किसी एक अकाउंट का उतना बड़ा मतलब नहीं होता जितना उस अकाउंट होल्डर का उसके लिए मतलब होता है। तो ये एक स्थिति है, लेकिन अब इस स्थिति को जैसे वो लोग हल कर रहे हैं, प्रतीक्षा करनी होगी कि वो हल हो जाए, और मांग करनी होगी और उम्मीद करनी होगी। राहुल देव जी भी मैदान में हों तो अच्छा लगता है। बहुत सारे वैचारिक सवालों पर गांधीवादी एंगल से वो करते हैं, और हम लोगों को बहुत सारी नई सूचनाएं उनसे पढ़ने को मिलती हैं। बरखा दत्त निश्चित तौर पर एक प्रतिष्ठित और सम्मानित और योग्य पत्रकार हैं, और उनके अकाउंट को भी वर्किंग में रहना जरूरी है। अच्छा है कि उनके अकाउंट बच गया था, 1-1.5 दिन उनको परेशानी हुई, अब वो एक्टिव है उसमें। और मुझे लगता है अजीत अंजुम भी जल्दी ही हमें एक्स पे मिलेंगे। बिल्कुल। तो जैसा शीतल सर ने कहा, कार्यक्रम यहीं पर खत्म करेंगे कि शंका इसलिए बढ़ जाती है, जैसा कि मैंने कहा कि उसमें विचारधारा सेम है, सरकार की आलोचना करते हैं, इसलिए ये डाउट दिमाग में आता है और बाकी लोगों का नहीं होता, इस विचारधारा के लोगों का हो रहा है। तो क्या कहीं कोई है जो निशाने पे इसलिए ले रहा है कि आप आवाज़ उठा रहे हो, आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए शंका बढ़ जाती है। बाकी जैसा शीतल सर ने बताया कि बाकी अकाउंट्स भी हैक होते हैं, जो सरकार के वो भी हैक हो जाते हैं। तो ये भी एक जो तथ्य है। नमस्कार।